मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है। एक अलग सा फैसिनेशन है मेरा पहाड़ों से। जब भी यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। कुछ अलग ही सुकून और शांति का एहसास होता है मुझे यहाँ। मैंने ट्रैवल करना पिछले साल जुलाई में शुरू किया था और अपनी शुरुआती 5 ट्रिप में मैंने 4 बार पहाड़ों का रुख किया। और इन पहाड़ों ने मुझे लाइफ टाइम मेमोरीज के साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी सिखाए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं सब एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक अग्रवाल एंड आई एम ए ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर। और पिछले कुछ टाइम से लगातार पहाड़ों में ट्रैवल करने के बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो कि मैंने सीखे हैं, लेकिन जिनके बारे में ज़रा बात करने का मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं और थोड़ा खुलकर बात करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पहाड़ों में आकर सीखी है वो ये कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू फाइंड द लॉस्ट ह्यूमन कनेक्शन। इस बात को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, इससे पहले मैं आपको अपने वैल्यू ऑफ लॉस वाले वीडियो से एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं। एक हफ्ते पहले तक हम लोग 30 अनजान लोग थे जो एक साथ एक ट्रिप पर निकले थे और अब हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। आज के दिन हम लोग बस यही उम्मीद कर रहे थे कि काश ये ट्रिप बस एक दिन और एक्सटेंड हो जाए। ट्रैवलिंग की यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इट्स नॉट जस्ट द प्लेसेस यू विजिट, इट्स द पीपल यू मीट एंड द कनेक्शंस यू बिल्ड। जी हाँ, तो ये बात मैंने तब कही थी जब मैं लाइफ में दूसरी ही बार पहाड़ों में आया था और बहुत जल्द मुझे समझ आ गया कि ट्रैवल आप चाहे कहीं भी कर रहे हो, ये ह्यूमन कनेक्शन जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप किसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग किस तरह की है और अपने उस कीमती समय को आपने उनके साथ किस तरह बिताया है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इंडिया के सबसे सुंदर ट्रैक पर ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन 5 साल बाद जब आप उन मोमेंट्स को याद करेंगे तो उस ट्रैक की सुंदरता को शायद आप एक बार के लिए भूल जाएं। लेकिन रात को -10 डिग्री की ठंड में अपने टेंट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ आपने जो ताश के पत्ते खेले होंगे, उस मोमेंट को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए, आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं इस ह्यूमन कनेक्शन और नए लोगों से बातचीत करने को थोड़ा अवॉइड करते जा रहे हैं और शायद इसीलिए हम लोग थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम इस खोए हुए कनेक्शन को एक बार फिर से पाने की कोशिश करें तो इसकी हीलिंग पावर्स को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो सोलो ट्रैवलर हैं, तो साथ में ट्रैवल करने के लिए नए दोस्त कहाँ से लाएं? तो मैं आपको बता दूं कि मेरी शुरुआती ज़्यादातर ट्रिप्स में मैं भी एक सोलो ट्रैवलर ही था। लेकिन सोलो ट्रैवलर आप तभी तक होते हैं जब तक आप अपनी मेन लोकेशन पर ना पहुंच जाएं। एक बार आप वहां पहुंच गए तो वहां आपको आप ही के जैसे लोग मिलते हैं और ऐसे में आपको नए दोस्त बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो दोस्त आपके पहाड़ों में बनते हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कुछ अलग ही लेवल की होती है। वेटिंग टू सी यू ऑन बिग स्टेजेस। अरे थैंक यू सो मच, मिलेंगे जरूर कभी मौका मिला। डेफिनेटली है ना। टेक केयर, बाय बाय बाय। चलो। देखिए, अगर आप 18 से 35 साल वाले एज ब्रैकेट में आते हैं तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में बहुत बिजी होंगे। ये आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी साइड हसल हो सकती है या फिर आपकी स्टडीज़ भी हो सकती है। और इतने लंबे समय तक अगर आपका दिमाग एक ही जगह पर फंसा रहे तो लाइफ में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का आना काफ़ी आम बात है। और ऐसे में अपने माइंड को इस स्ट्रेस से बचाने के लिए एक ब्रेक लेना तो बनता है। और जब बात ब्रेक लेने की आए और दिमाग में सबसे पहले पहाड़ों का ख्याल ना आए, ये बात थोड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है। ऐसे में एक बड़ा फेमस कोट है जो कि अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि ट्रैवल द वर्ल्ड, योर मनी विल कम बैक, योर टाइम वोंट। और अपनी हर ट्रिप के साथ इस बात की इंपॉर्टेंस को मैं पहले से भी ज़्यादा बेहतर समझ पा रहा हूँ। अपने रेगुलर रूटीन से बीच बीच में ब्रेक लेना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस तरह के रेगुलर ब्रेक लेने से आपकी सेविंग ज़रूर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ऐसा करके आप जो अपने साथ एक मेमोरीज़ का बैंक बैलेंस लेके चलेंगे उसे आप दुनिया के किसी भी दूसरे बैंक बैलेंस से रिप्लेस नहीं कर सकते। देखिए, पहाड़ों में ट्रैवल करना इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन नेचर। वो अलग अलग वैरायटी के डेंस फॉरेस्ट, वो स्नो कैड माउंटेन्स, सुबह का सनराइज, शाम का सनसेट और हर तरफ फैली लश ग्रीनरी। पहाड़ों की ट्रिप को अगर आप नेचर के साथ एक रिकनेक्टिंग ट्रिप भी कहें तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं होगा। नेचर के साथ रिकनेक्ट करने की ऐसी ही एक बात मैंने अपनी केदारकंठा वाली वीडियो में भी कही थी। तो ज़रा उस किताब के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और उस बात को एक बार फिर से सुनते हैं।
सुबह से ट्रैक करके आप चाहे कितना भी थक गए हो, लेकिन अपने कैंप साइट पर पहुंचकर अगर आप इस सनसेट को मिस ना करें तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको बोल कर नहीं बल्कि दिखा कर बताना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे बचपन से ही नेचर बड़ा पसंद है। फिर चाहे वो सनराइज़ देखना हो, सनसेट देखना हो, रात को तारे देखना हो या मॉनसून में अपनी छत पर आकर बारिश में भीगना हो, कुछ अलग ही सुकून मिलता है मुझे इन सब चीज़ों में। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो शायद आपने कभी भी एक तारों से भरा आसमान नहीं देखा होगा। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। एक साफ आसमान वाले दिन मेरे घर से कुछ 100 से 150 तारे दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले साल जब मैंने केदारकंठा ट्रैक पर अपनी कैंप साइट से वो तारों से भरा आसमान देखा, एक ऐसा आसमान जिसमें सिर्फ तारे थे और कुछ नहीं, तो सच बताऊं तो वो फीलिंग क्या थी वो मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा। किसी आइसोलेटेड सी जगह पर आकर कुछ समय के लिए मन को शांत करके सिर्फ नेचर के बीच कुछ समय बिताना मेरी नज़र में किसी थेरेपी से कम नहीं है। मतलब पूरा जैसे दिल भर गया, इतना अच्छा था। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पहाड़ों में आकर थोड़ी ट्रैकिंग ना कर लें। लाइफ की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या जिनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ऐसी चीज़ों की इंपॉर्टेंस हमें पहाड़ों में आकर समझ आती है। जैसे कि ट्रैकिंग करते हुए रात को सोने के लिए अपने टेंट खुद पिच करना, ठंड से बचने के लिए अपने स्लीपिंग बैग कैरी करना, और पीने के लिए पानी भी किसी वाटर सोर्स से खुद भर कर लाना। और अगर ज़्यादा ठंड की वजह से पानी बर्फ़ बन जाए तो पहले उसे पिघलाकर नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना और फिर उसे पीना। डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी पहाड़ों में एक स्ट्रगल है, और इन स्ट्रगल्स के थ्रू ये पहाड़ आपको डाउन टू अर्थ तो रखते ही हैं, साथ ही इन छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू करना भी सिखाते हैं। मेरी ट्रैकिंग के दौरान ये सभी एक्सपीरियंसेस ना होते तो शायद कैंपिंग के अपने स्टे को मैं उतना इंजॉय ना करता। खुले घास के मैदान में वॉक करके मैं खुद को इतना फॉर्चुनेट फील ना करता, और अकेले सनसेट देखने की बजाय पूरे ग्रुप के साथ बैठकर सनसेट देखना मेरे लिए शायद उतना इम्पोर्टेंट ना होता। ये चीज़ें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब आप एक ट्रैक पर होते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने पहाड़ों में ट्रैवल करने के बाद बड़ी जल्दी समझ ली थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो कि पहाड़ों में ट्रैवल करने आते हैं वो इस सिंपल सी चीज़ को नहीं समझ पाते। देखिए, एक टूरिस्ट उसे कहते हैं जिसे सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन एक ट्रैवलर वो होता है जिसे डेस्टिनेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय करता है। अगर आपको सच में पहाड़ों से प्यार है तो एक टूरिस्ट बनना छोड़िए और एक ट्रैवलर बनना शुरू कीजिए। अगर आप किसी ट्रैक पर ये सोच कर आते हैं कि आपकी मेन डेस्टिनेशन सिर्फ उस समिट तक पहुंचना है, तो आप अभी तक ट्रैकिंग के एक्चुअल पर्पस को ही नहीं समझ पाए। एक 4 से 5 दिन लंबा ट्रैक करके आप सिर्फ 1 घंटे के लिए उस समिट को देखने नहीं आते। आप वहाँ आते हैं हर रोज़ उस पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस करने, नए लोगों से मिलकर नए कनेक्शंस बिल्ड करने, कैंपिंग में लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ अपना स्टे एंजॉय करने, और सिर्फ उस डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि उस पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस करने। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले जब मैंने केदारकंठा ट्रैक किया था तो उसकी समिट का व्यू शायद अभी तक की मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन समिट व्यू था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उस ट्रैक की मेरे लिए सबसे मेमोरेबल चीज़ क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो वहाँ का समिट व्यू नहीं था। इनफैक्ट सबसे मेमोरेबल चीज़ मेरे लिए वो मोमेंट था जब हम जंगल के बीच में बैठकर अपने पूरे ग्रुप के साथ डमशराज खेल रहे थे, या वो मोमेंट जब रात को 3 बजे -10 डिग्री की ठंड में हम अपना ट्रैक शुरू कर रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पहाड़ों में आकर आपका ध्यान उस डेस्टिनेशन से ज़्यादा उसकी जर्नी को एंजॉय करने में होगा, तभी जाकर आप उस ट्रिप के असली पर्पस को समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन एक्सपीरियंसेस से आपको भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। और बस वीडियो एंड करने से पहले एक आखिरी बात है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का सब्सक्राइबर काउंट अब 90,000 तक पहुँच चुका है, और अगर आप ऑलरेडी इस यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस आई बटन पर क्लिक कर मेरे चैनल की कुछ वीडियोज़ एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम जेन्युइनली पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में झिझक मत रखिएगा, ताकि 100 के सब्सक्राइबर्स का जो मैं एक स्पेशल वीडियो प्लान कर रहा हूँ उसे जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, गुड बाय।